हेलो फैम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले सोचा था कि मैं अपना प्रेप स्टार्ट करूँ, तो मैं मेरा प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह देखो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें कैसा ना, बेसिकली जो सप्लीमेंट्स रहते हैं ना, सप्लीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो और उसमें कुछ कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी हैं कि जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी आप ले सकते हो। ओके, सो वो सप्लीमेंट्स क्या क्या हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं, बेसिकली क्या क्या सप्लीमेंट्स आते हैं, और आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब चीज को प्रोटेक्ट कैसे करें। कि लोग बाग प्रोटीन्स लेते हैं या फास्ट फूड लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, उससे इफेक्ट पड़ता ही है। ये माइंड से निकाल देना कि लाइक अगर आप फास्ट फूड खा रहे हो, मैं प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, तो लाइक लीवर की टेबलेट्स नहीं लूँ या हार्ट की टेबलेट्स नहीं लूँ। ये सब चीजें लेना बहुत जरूरी है नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी। आपको बता, बेशक आप कम क्वांटिटी में लो बट लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या क्या चीज मैंने मंगाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब चीजों से क्या होता है, किसके लिए रहता है। ओके, सो बेसिकली आपको बताता हूँ मैंने क्या मंगाया है। ये है फिश ऑयल। सी, ये एच के वाइटर्स का फिश ऑयल है। ये बेसिकली कैसे होता है, हार्ट, स्किन, हेयर, ये सब चीज के लिए बहुत अच्छा है। बेनिफिट है इसके, काफी बेनिफिट्स हैं फिश ऑयल से। ये अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी लेना चाहिए, तो आपको वर्कआउट कर रहे हो या वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, स्किन, हेयर, ये ओमेगा फिश ऑयल है। ओके, ओमेगा 3 फिश ऑयल। सो बेसिकली इसके काम क्या रहता है, जो अपना बॉडी रहती है, स्किन, हेयर, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली हम नॉर्मल फूड से उतना फिश ऑयल कम कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये कैप्सूल बनाए हैं। तो फिश ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकंड है मेरा multivitamins. Multivitamins is a very important, okay, for your joints, skin, hair, heart, और काफी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें काफी मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, फूड से अपन कंज्यूम करते हैं, प्लस आप नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज से कंज्यूम करते हो, बट उसमें इतना आपको प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह नहीं मिलता है। तो उसके लिए फिश ऑयल बहुत जरूरी है। बिकॉज आप वर्कआउट कर रहे हो, जॉइंट स्ट्रेन हो रहा है, आपको विटामिन डी, ये सब चीज, तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो मल्टीविटामिन भी वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप, एक रहता है कि देखो एक 40 के बाद एक एज हो जाती है, तो इंसान को फिर भी लगता है जॉइंट्स पेन। ओके, कहीं नॉर्मल वॉक कर रहा है तो वॉक करने में पेन होना, सडनली आप कभी वॉक नहीं कर रहे हो, सडन आप वॉक करना स्टार्ट कर देते तो आपको पेन होता है। ओके, और नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि लाइक मैं ये सप्लीमेंट्स आपको वर्कआउट के लिए ही बता रहा हूँ, या कोई बंदा प्रेप करे तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो लेगा ही लेगा, 100% लेगा। बट जो लोग घर में रहते हैं, नेचुरल वर्कआउट तक नहीं करते हैं, या वर्कआउट करते हैं नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, कंपटीशन नहीं खेल रहे, तो उनके लिए भी, इन शॉर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीविटामिन। ओके, एंड नेक्स्ट मेरा है, आई शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस जिंक। ओके, जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम। बेसिकली लोग बाग बोलते हैं दूध पियो, दूध से आपका कैल्शियम मिलता है। ओके, तो ऐसा नहीं है, आजकल दूध भी प्योर नहीं आ रहा, आपको पता है। ओके, तो मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम एंड जिंक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। एक एटलीस्ट दिन भर में एक कैप्सूल खाओ। अगर आप बिगनर हो, लाइक आप वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट करते हो या वर्कआउट नहीं भी करते हो, जो वर्कआउट करते हो उन लोग को 2 कैप्सूल्स इन अ डे, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस जिंक। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मिल्क थिसल टैबलेट्स।
बेसिकली मिल्क थिसल टैबलेट्स का काम क्या रहता है, आजकल काफी उसमें दिख रही है मिल्क थिसल टैबलेट। नॉर्मली जो लोग रहते हैं वर्कआउट करते हैं नेचुरल, या बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते हैं, और लाइक वर्कआउट करते हैं, वो आई मीन फास्ट फूड खाते हैं ऑल, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। प्लस कॉम्पिटिटर्स जो कंपटीशन वगैरह खेलते हैं वो तो कंपलसरी ऐड करते हैं अपनी डाइट में इसको। बिकॉज इसका सीन क्या रहता है, ये अपना हार्ट को एंड लीवर को एंड लीवर हार्ट किडनी ये सबको प्रोटेक्ट करता है। जो आप नॉर्मल फास्ट फूड फालतू चीजें खाते हो जो डैमेज होता है, प्लस आप अगर बॉडी बिल्डिंग करें तो उस काफी चीजें एनाबॉलिक वगैरह जो लोग लेते हैं उनके लिए मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक दिन में 2 कैप्सूल खाते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल लाइफ स्टाइल अगर जी रहे हो, कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं भी देख रहे हो, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हो, तो उसके लिए आपको एक कैप्सूल ऐड करना चाहिए। बिकॉज लीवर 52 बहुत नॉर्मल हो गया एक्चुअली, इतना काम नहीं करता है हिमालय का लीवर 52 जो आजकल लोग बाग लेते हैं लीवर 52, उसमें एक्चुअली मैं आपको डिफरेंसेस बताऊँ। वो बेसिकली 200-300 mg का 1200 mg का एक कैप्सूल है। ओके, तो ये आप एक लोगे तो इनफ हो जाएगा, 2 लोगे तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है 2। और ये 2 उन लोग को मैं रिकमेंड करूँगा जो कंपटीशन खेलते हैं, उन लोग के लिए 2 बहुत अच्छा है। एंड सो नेक्स्ट सप्लीमेंट्स है अपना टोरिन। टोरिन का काम क्या रहता है, बेसिकली अपना जो हार्ट रहता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। जो ब्लड प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बीपी हाई होता है, लो होता है, तो उसके टोरिन इंपॉर्टेंट है बहुत, को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। बिकॉज एनाबॉलिक जो लेते हैं उन लोग तो ऐड करते करते हैं, मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, वो भी ऐड कर सकते हैं टोरिन को। बिकॉज ये कोक्यूटेन जैसे ही काम करती है। कोक्यूटेन टैबलेट्स आती है, उसका सेकंड फॉर्म है टोरिन। तो जैसे आपका ब्लड ठीक हो जाता है, उसको थिनर करता है, पतला करता है ब्लड। तो ब्लड आपका पतला होगा तो आपका फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होगा। ओके फाइन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा आपका, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो आजकल जैसा कि ब्लड वो एकदम ठीक हो जाता है, राइट, ब्लड ठीक हो जैसे कि हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा आते हैं। तो अगर आप टोरिन ऐड करोगे तो ब्लड आपका थिनर रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका हार्ट बीट भी अच्छा रहेगा। ओके, तो ब्लड प्रेशर का इश्यू उनको है, वो भी टोरिन ऐड करते हैं। कोक्यूटेन का भी सेम काम है। कोक्यूटेन भी मैंने मंगाई है, आई नहीं है मेरी, तो कोक्यूटेन भी मैं ऐड करूंगा इसमें। बिकॉज कहते हैं कोक्यूटेन भी सेम हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपना ब्लड फ्लो अच्छा रखती है। तो ठीक, इसमें होएगा नहीं ब्लड, क्योंकि माइनस पॉइंट क्या है, जो लोग के ब्लड ठीक हो जाते हैं उन लोग को हार्ट अटैक कंपलसरी आते ही हैं। ब्लड फ्लो अपना बहुत स्लो हो जाता है, वो ब्लड अपना हार्ट पंप नहीं कर पाता अच्छे से, बिकॉज ब्लड वहाँ पे एकदम मोटा हो जाता है, जो थिनर नहीं। तो उसको थिनर करने के लिए बेसिकली हम लोग को टोरिन या कोक्यूटेन आप कुछ भी टैबलेट ऐड कर सकते हो, सीधी सी बात। ओके, तो ये सब सप्लीमेंट स्टॉक मैंने मंगाया है। मैं अभी इंशाल्लाह तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा मेरा प्रेप। और आप भी ये नेचुरल डाइट कर रहे हो या नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या फिर मीन्स फिट रहने के लिए कार्डियो करते हो और नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तरफ से नहीं भी देख रहे हो, तो अभी ये सप्लीमेंट आपको ऐड करना चाहिए। बिकॉज आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज नॉर्मल अपना आजकल क्या हो गया, लोग बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं। ओके, इससे उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, काफी चीजों के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। उनका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, थोड़ा भी भाग नहीं सकते, भागते हुए सांस फूलती है। तो वो सब चीज के लिए ये टोरिन हो गया, मिल्क थिसल हो गया टैबलेट, और ये कोक्यूटेन हो गया, और अपना ओमेगा 3 जिससे अपना डीएचए काफी चीजें में हेल्प आउट करता है। ओके, सो ओमेगा फिश ऑयल हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, कोक्यूटेन हो गया, टोरिन हो गया, और एक टुटका करके टैबलेट है, TUDCA टुटका। तो उसका काम रहता है बेसिकली अपना लीवर किडनी दोनों को प्रोटेक्ट करता है वो। तो वो भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ये जो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेचुरल लाइफस्टाइल में भी ये सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो बस यही बोलना है, जो भी आप प्रोटीन लेते हो, नॉर्मल प्रोटीन ले रहे हो, तो सब, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें भी ऐड करो। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों को सबको पता ही है चीज क्या है क्या नहीं है, उनको इम्पोर्टेंस पता है, इसलिए उन लोग अच्छे से डाइट में ये सब ऐड करते हैं सीधी। ओके, और आजकल लोग वाओ को चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कार्डियो उन लोग का वीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो लोग नहीं करते उन लोगों को कार्डियो करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फैट, इट्स अबाउट योर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ। बिकॉज कैसा, आपका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपको सांस फूलेगी, आप थोड़ा भी चलोगे तो आपकी सांस फूलेगी, सीधी सी बात। तो इसके लिए भी कोक्यूटेन या मिल्क थिसल और ये टोरिन, कोई भी टैबलेट सारा ऐसा सभी होता है, बजट फ्रेंडली हो आपके हिसाब से। मैंने बोला कि आप बड़ी कंपनी का लो, कोई भी कंपनी का लो, बट ऐड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एंड ऑफ द टाइम क्या होगा, फिर आप
कुछ होगा, अल्लाह ना करे कुछ आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, सांस फूलता है, अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ये लिख के देता है, इसका डिफरेंट कंटेंट लिख के देगा, पर उसमें एमजी कम होता है, 200 mg 300 mg का टैबलेट्स होता है, ये 500 mg का टैबलेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि आप जो भी नॉर्मल वर्कआउट करते हो, ये जो मैं नॉर्मल सप्लीमेंट्स आपको बताएं, ये अपनी डाइट में ऐड करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, और आगे मेरी वीडियोस काफी आने वाली हैं, काफी चीजें बनाने वाले, तो टाइम नहीं मिल रहा, मेरी शिफ्ट टाइमिंग रहता है यार, वर्कआउट फिर मैनेज करना पड़ रहा है, तो मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ लॉन्ग वीडियो के लिए, बट इंशाल्लाह आगे से एक्टिव रहूंगा। तो आपको मैंने जो भी सप्लीमेंट्स बताया वो सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करो। मिल्क थिसल, टोरिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोक्यूटैन, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल। ओके, तो ये सप्लीमेंट्स आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, सप्ताह एक कैप्सूल आपको बेड टाइम लेना, और कुछ उसमें से डिवाइड करके आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो। ओके, और हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, इंस्टा पे फॉलो करना, जितने भी लोग मुझे यहाँ यूट्यूब पे अपना प्यार देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, वो प्लीज मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो करो, मेरी आईडी है get_fit_with_rk, so just follow me on Instagram. Okay, thank you so much, love you all, keep supporting me.